नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम पटवारी के एग्जाम में 2019 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है पटवारी के एग्जाम में 25 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 25 के 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी सेकंड्स में। आपको सिखाऊंगा कि जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उनमें हम 2016, 15, 13, 12 यानी जब भी पटवारी के एग्जाम कंडक्ट हुआ है उनमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए उन्हें भी हम आगे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो 2019 का जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 25 हावर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 हावर। तो कहना चाहता है क्वेश्चन में, एक ट्रेन 25 घंटे में 3750 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वही ट्रेन एक घंटे में औसतन कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होता है। आपके पास सामने जो है स्पीड आ जाती है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों ही चीज़ें दे रखी है। जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस तय करती है, 3750 किलोमीटर का, और कितने घंटे में करती है, वो ये डिस्टेंस जो है 25 घंटे में तय करती है। तो डिस्टेंस 3750 किलोमीटर का जो ट्रेन है वो तय करती है 25 घंटे में। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, इसका जो आएगा आपका 150 आएगा, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 150 किलोमीटर जो ट्रेन है वो सफ़र तय करती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि जो ट्रेन है वो एक घंटे में औसतन कितनी दूरी तय करेगी। तो 150 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यहाँ पर लिखा रखा है ना 150 किलोमीटर पर हार, यानी एक घंटे में 150 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करती है। अब देखिए 150 को 25 से इंटू कर दीजिए, आपका 3750 आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में भी लिखा था कि जो 25 घंटे में जो ट्रेन है वो 3750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। तो सिंपल सा हमने फॉर्मूले में पुट किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हमारा जो आंसर है वो है 150 किलोमीटर पर हार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन of 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 16 seconds, the speed of the train is। तो क्वेश्चन में कहना चाहते हैं, यदि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर जाती है तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। फिर से देखिए, अब हमें यहाँ पर स्पीड पूछी गई है ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की स्पीड पूछिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगा है। तो देखिए जो पटवारी के एग्जाम में उसमें आपका एक ही फॉर्मूले से दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल करेगी वो कितना होगा, वो उसकी खुद की लेंथ जो है उसे जो है कवर करेगी 240 मीटर। अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसे हम ऐड कर देते। मतलब जब भी आपको पोल आए कि एक ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है, तो उसमें जो पोल की लंबाई होती है उसे हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ट्रेन की लेंथ है, उसे अपनी खुद की जो लेंथ है उसे पार करना होगा। जैसे कि आप देखें ये एक पोल है, अब ट्रेन यहाँ से पास करेगी तो ट्रेन का मुँह ये मान लीजिए और ये उसका बैक है, तो जब इसको पार करना होगा तो यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला एंड आपका खत्म हो गया। तो खुद की लेंथ ही पार कर रही है ना, जब आगे बढ़ेगी तो खुद की लेंथ उसे पार करना होगा। तो इसमें पूछा ही है, एक पोल को पार कर रही है ट्रेन तो उसका स्पीड आपको बतानी है, ठीक है, 16 सेकंड में उसे पार कर देती है। तो 16 सेकंड में जो है पोल को जो ट्रेन है वो पार कर देती है, तो आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर टाइम भी बता रखा है हमें, 16 सेकंड में जो है वो पार कर देती है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 340, जो उसकी खुद की लेंथ है उसे वो पार करनी पड़ेगी एक पोल को क्रॉस करने के लिए, और 16 सेकंड में वो पार करती है। और स्पीड हमसे यहाँ पूछा था, तो इसको जो आप कट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 15 आएगा। मगर ये क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑप्शन हमें किलोमीटर पर हार में दे रखे हैं, तो इसे हमें किलोमीटर पर हार में बदलना होगा। तो किलोमीटर पर हार में बदलने के लिए 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे, 5 को आप 15 से काटेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू 18 कितना होता है, 54। तो 54 किलोमीटर पर हार इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो 15 मीटर पर सेकंड था उसे हमने 18/5 से डिवाइड क्यों किया। तो क्यों किया, देखिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसे डिवाइड कीजिए। अब 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक जो मिनट होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अभी आपका किलोमीटर पर हार में बदल गया है, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटोगे, यहाँ पर आपका आएगा 15
इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप काटोगे ये आएगा 5 और 18, यानी आपको 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करना था 15 को। तो इसलिए जब मीटर पर से सेकंड से आपको किलोमीटर पर हार में बदलना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमारा आंसर है 54 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है मोहन ने एक कार खरीदी 8,000 रुपये में और बाद में उस कार को 1 साल बाद 50% की हानि यानी लॉस में बेच दिया। तो पूछ रहा है उस जो कार है उसका सेलिंग प्राइस कितना, यानी कितने में उसने उस कार को बेचा। तो जो कार थी मोहन ने ली थी कितने रुपए की, 8,000 रुपये की उसने ली थी और 25% के लॉस पे उसने बेच दी, यानी जो कार की वैल्यू है वो अब 75% रह गई। जब उसने बेची तो 75% वैल्यू उसकी रह गई। तो वही हमसे पूछ रहा है जो कार है उसकी 75% जो है वैल्यू रह गई, यानी 75% पे उसने बेच दी है, क्योंकि 25% का उसका लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 को अब आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 40 आएगा। 8 7 का कितना होता है, 8 7 आपका 56 होता है। तो 56 हो गया, 56 और 60 ये आपका 6,000 ठीक है, हाँ 6,000 इसका राइट आंसर है। यानी जो मोहन है उसने कार खरीदी थी 8,000 की और उसे 25% के लॉस में बेचा, तो अब उसकी कार की वैल्यू 75% रह गई है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 6,000 आएगा। यानी कितने रुपए में बेची, 6,000 में उसने वो कार बेच दी। 8,000 की ली, 1 साल बाद 25% के लॉस में यानी 75% वैल्यू में उसने बेच दी, तो वो कितना हुआ 6,000। तो यानी 6,000 में उसने बेची। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमें क्वेश्चन दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है 1,000 रुपये पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 2 साल बाद 10% पे वो कितना होगा। तो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही आपको पुट करना है, A = P1 + R डिवाइड बाय 100 ऊपर पावर में T। P है, P आपका जो है प्रिंसिपल होता है, यानी 1,000 रुपये था जिसमें हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो 1,000 रुपये में 2 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा 1,000 हो गया, 1 + R क्या है, ये रेट है। तो रेट कितना दिया है 10%, तो 10% हमें रेट दिया है डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर जो पावर है वो T मतलब टाइम। तो कितने साल बाद, 2 साल बाद पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको सिंपली 1,000, जब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट कीजिए, 10 1 + 10 + 1 11/10 ठीक है। तो 11/10 का जो है स्क्वायर। अब इसका आपको एलसीएम लेना था, तो किसी बच्चे को एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो 1/10 है। तो देखिए 10 से 10 × 1 किया, 10 + 1 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया 11/10। तो सिंपली आपको बस एलसीएम लेना था इसका। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको सॉल्व करना है आपको 1,000 × 11 डिवाइड बाय 10 × 11 डिवाइड बाय 10। 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट करो, 11 × 11 कितना होता है 121, यहाँ एक जीरो है, 0 से कर दो, ये आपका राइट आंसर आ गया है। तो अभी राइट आंसर तो नहीं आया हमारा, मगर हमें पता लग गया कितना टोटल बनेगा। ठीक है, 1,000 रुपये में 2 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के बनेगा वो बनेगा 1,210 रुपये। मगर यहाँ पर हमें जो ऑप्शन है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है हमसे, और ऑप्शन हमें ये वाला भी दे रखा है 1,210। तो आपने जल्दबाजी में नहीं करना है कि हाँ 1,210 आ गया तो पहला ऑप्शन टिक कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना था, 1,210 में से 1,000 को जो है माइनस करना था, तो आपका आंसर क्या आएगा 210। ठीक है, 210 जो आपका आंसर आएगा, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था वो 210 रुपये लगा था। तो 1,000 प्रिंसिपल था, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 210 लगा, तब जाके जो है 1,210 आपका हुआ। ये आपका टोटल अमाउंट बनता है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनता, उसकी टोटल अमाउंट बनता है, यानी 1,000 में जब 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो वो हो गया 1,210। मगर यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तो वो है 210 रुपये। 210 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। तो यदि किसी वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो जो आपका वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हिंदी वैसे मेरी वीक है, मगर हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपका लिख रखा है आपका जो है सर्कमफ्रेंस दे रखी थी, तो वो कितनी है सर्कल की
2 पाई आर जो है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 132। तो 132 दे रखा है कि सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो कितना है, वो है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आर की वैल्यू क्यों निकालिए, क्योंकि आगे हमसे एरिया पूछा है सर्कल का। तो जो सर्कल है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए पाई, अब आर जो है, आर यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो आर हमें पता है क्या है, 132 डिवाइड बाई 2 पाई, और वापस लिखेंगे 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर है तो दो बार आपका जो ये लिखा जाएगा। अब पाई से पाई कट कर दो, 2 से आपका 66 आ गया, यहाँ पर 66 आ गया, फिर 1 और ये 33 हो गया। तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 33 इंटू 132 डिवाइडेड बाई, एक पाई आपका यहाँ पर है तो पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है। तो 22 जो 7 है वो आपका ऊपर चल जाएगा, तो 22 जो है आपका 11 से जा रहा है, 11 2 जा और 11 3 जा 33। अब 2 को यहाँ पर काटी, ये आपका 66 हो गया। अब देखिए 3 इंटू 66 इंटू 7, तो ये भी आपकी ट्रिक होती है। अगर मैथ आप ऐसे कैलकुलेशन करने लगोगे तो टाइम लगेगा, तो सिंपली थोड़ी माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे 7 को 66 से करूँगा तो जल्दी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 इंटू 6 42 होता है। ठीक है, 2 लिख दीजिए, 4 कैरी पर कर दिए, 7 6 जा 42 होता है, फिर से 4 आपका ऊपर है तो 462 आ जाएगा। ठीक है, तो 66 को 7 से इंटू करोगे 462 आएगा, फिर इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 करना है, माइंड में कर दो। 400 को 3 से करोगे तो 1200 होगा, 62 को 3 से करोगे तो कितना होगा, 186 होगा। ठीक है, तो आपका जो है 1200 और 186 कितना हो गया, 1386। तो ये माइंड में हो जाएगा, बाकी आपके लिए बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है 1386। तो 1386 इसका राइट आंसर है। जब 3 को 66 से इंटू करोगे फिर 7 से इंटू करोगे तो आपका 1386 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। यानी सर्कल का जो एरिया है वो है 1386, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले जो है हमें बताया था सर्कमफ्रेंस जो है वो 132 है, वो इसलिए बताया था ताकि हमें रेडियस की वैल्यू पता लग जाए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा हमने, जो हमें सर्कमफ्रेंस था वो बताया था 132 है। यहाँ से हमने रेडियस निकाल दिया, फिर अगले ही स्टेप में हमसे पूछा कि एरिया कितना है सर्कल का। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करनी है और आपको जो है सॉल्व करना है इसको, और आपका आंसर आएगा 1386। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। तो यहाँ पर कहना चाहता है, एक आपका सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है, आपका सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। तो सिलेंडर है, इसमें हमें बता रखा है जो सर्कमफ्रेंस है बेस का वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो ये हमें तभी दे रखा है ताकि हम जो रेडियस है उसकी वैल्यू निकालें। तो ये भी एक तरह से सर्कल ही है, जो आपका सिलेंडर है ये आपका सर्कल ही बन रहा है जो उसका बेस है। तो मैंने आपको बताया था सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होगा और हमें दे रखा है कि ये 44 सेंटीमीटर है। बस आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू निकालने के लिए 44 जो आपका 2 पाई की डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, पाई की जगह आपको वैल्यू लिखनी है पाई की वैल्यू कितनी है, 22 डिवाइड बाय 7, 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर लिख लेंगे उसको। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 22 हो गया, 22 से 22 कटा, आर की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो हमारे सामने 7 आ गई है। हाइट हमें दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो हाइट भी हमें दे रखी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें पूछा था जो सिलेंडर है उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना है, तो वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो फॉर्मूले जरूर याद करने, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे तो अपने आप ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे और तरीका भी पता लग जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 10th में पूछे जाते हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें मैथ कौन से लेवल की आती है, 10th लेवल की आती है। तो 10वीं में अगर मैथ अच्छे से पढ़ी होती तो ईजिली आप इनको कर पाते, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने तब पढ़े होते हैं। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह आपको बस वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर है आर स्क्वायर, तो 2 बार 7 लिखेंगे। आर की वैल्यू हमने निकाल दिया, रेडियस कितना है 7 और हाइट 15। बस इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट किया। अब देखिए आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, माइंड में कर सकते हो। देखो 15 इंटू 22 पहले कर लो, तो 15 20 का कितना होता है 300, और 2 आपका रह गया तो 30 और कर दो तो 330 आ गया। तो माइंड में कर सकते हो। अब 7 से आपको इंटू करना है तो इसको भी माइंड में कर सकते हो। 7 0 जा 0 ही हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 2 कैरी है आपका, 7 3 जा 21 हो गया और 2 आपका जो ऐड होगा तो 2310। तो इसका राइट आंसर है 2310। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना है 2310।
अब जो हमने ये फाइंड किया था, कैसे किया था, हमें जो है बता रखा था जो सरकमफ्रेंस था, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका बेस का, वो था 44। तब हमने वहाँ से आर की वैल्यू निकाली, फिर बस हमने जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था उसमें ये वैल्यू पुट कर दी, हाइट उन्होंने दी थी, आर हमने निकाला। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2310 आपका राइट आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी इज। तो एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो पूछा उसका मूल वेतन कितना है, यानी उसे जो पहले सैलरी मिलती थी वो कितनी थी। तो मान लीजिए जो वो बंदा है उसे जो सैलरी मिलती थी वो एक्स थी, ठीक है, हमें पता नहीं, तो एक्स थी। अब इनटू क्या करना है, उसकी सैलरी थी जो है 10% की वृद्धि होगी, तो 100% सैलरी होती है तो 110% होगी उसकी, ठीक है, उसकी 110% होगी सैलरी, यानी 10% बढ़ गई। और वो कितनी है, 1,54,000। तो 10% बढ़ाने के बाद जो सैलरी हो रही है वो हो रही है 1,54,000। बस ये परसेंटेज को यहाँ से हटाइए, नीचे डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1,54,000 आपका वहाँ पर है, यहाँ देखिए डिवाइड में 100 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर 100, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में चल जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व आपको जल्दी से करना है, जैसे देखिए 0 से 0 कट किया हमने। अब यहाँ पर 11 है हमारा, 11 1 जा 11 होता है, 4 आ गया, 44 कितने जा होता है, 4 जा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 4 1 2 3 0 और यहाँ पर 1 0, तो ये आपका आ गया 1,40,000। तो पहले उसकी सैलरी 1,40,000 थी, अब जब 10% इंक्रीज की तब होगी थी 1,54,000। तो पहले सैलरी कितनी थी, 1,40,000। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5,000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी। तो कहना जाता है एक गाँव की जो जनसंख्या है वो है 5,000, यदि हर साल उसमें 2% की दर से जो है बढ़ोतरी होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ये भी आपका वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, मगर इसे मैं सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करूंगा। देखिए जो गांव है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 5,000। अब वो जो बढ़ रही है 2% की दर से बढ़ रही है हर साल, ठीक है। तो पूछ रहे 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो जो रेट है वो 2 रहेगा, यहाँ पर 2% से बढ़ रही है और इनटू टाइम 1, ठीक है। पहले साल में कितनी हो जाएगी देखते हैं, डिवाइड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो वही पुट किया, जो बंदे थे पहले वो 5,000 थे, 2% से बढ़ रहे हैं पहले साल में, ठीक है, पहले साल में देख रहे हैं, डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट के 15 × 2 कितना होता है, ये होता है आपका 100, ठीक है। तो 100 पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी अब कितनी पॉपुलेशन होगी, 5,100, ठीक है। पहले 5,000 थी, एक साल बाद कितनी होगी, 5,100 होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले साल कितनी हो जाएगी, 2% से बढ़ेगी, अगला साल चल पड़ा, ठीक है, पहला साल था अब दूसरा साल पड़ चला, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर था और ये सेकेंड ईयर है, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब 0 से 0 कट कीजिए, 51 × 2 कितना होता है, 102 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले साल में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो 15100 हो गई थी, प्लस अब दूसरे साल में 102 बढ़ गई, तो 102 बंदे और बढ़ गए। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 5202, और यही आपका राइट आंसर है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। करने को तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकता था, मगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से कर दिया आपके लिए। तो कई तरीके होते हैं, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 3 4 भी तरीके हो सकते हैं। तो सारे तरीके सीखते हैं ताकि एग्जाम में जो भी आपको याद आ जाए आप उससे कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, Arjun is twice as old as Shreya. 5 years ago, his age was 3 times of Shreya age. Find their present ages. तो कहना चाहता है जो अर्जुन है उसकी उम्र श्रेया की दोगुनी है। तो A फॉर अर्जुन हो गया, जो S है उसका मतलब श्रेया हो गया। तो अर्जुन की एज है वो है श्रेया की दोगुनी, तो 2S लिखेंगे, जो अर्जुन की एज है वो श्रेया की दोगुनी है। पहली इक्वेशन निकल गई। दूसरे में बोल रहा है 5 वर्ष पहले उसकी उम्र जो थी वो श्रेया की 3 गुना थी। तो अर्जुन की जो एज थी 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago, तो -5 किया, वो श्रेया की जो एज थी उसकी तिगनी थी। तो श्रेया की एज से 5 माइनस करो, क्योंकि बोल रहा है 5 साल पहले। तो जो अर्जुन की एज है उससे 5 माइनस और श्रेया की एज से भी 5 माइनस, वो कितनी है, अर्जुन की जो एज थी वो श्रेया की 3 गुना थी। अब दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ गए, इससे हम जो है आंसर फाइंड करेंगे। तो एक ही जगह जो है 2S लिख दो, क्योंकि अर्जुन है वो 2 गुना है श्रेया का, तो 2S यहाँ पर आ गया, -5 3
इंटू एस कितना होता है 3s होता है, और 3 इंटू 5 15 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 2s वहाँ जाएगा तो s आ जाएगा, 15 यहाँ आएगा तो 10 आ जाएगा। तो श्रेया की जो एज है वो 10 साल है। तो बताइए अर्जुन की एज कितनी होगी? अगर श्रेया की एज 10 ईयर्स है तो अर्जुन की कितनी है? 2 गुना है। पहले ही बोला था जो अर्जुन की एज है वो श्रेया की 2 गुना है, तो श्रेया की 10 है तो अर्जुन की 20 होगी। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, तो क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका आंसर देखिए इतनी सिंपली आ गया है मगर जो हमें ऑप्शन है वो सही नहीं दिया, तो हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे, हम सोचेंगे हमने ही कुछ गलती की है। मगर ऐसा होता है कभी कभार आपको जो क्वेश्चन है उसे छोड़ना पड़ता है कि लास्ट में देखेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम मिलता है। और ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन गलत दे देंगे, कभी ऑप्शन ही आपको गलत दे देंगे, तो आप उसमें टाइम लगाते रहोगे कि हाँ आंसर सही क्यों नहीं आया, क्योंकि मैथ तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा ही। तो ऐसा होता है टाइम वेस्ट नहीं करना, जब भी मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो तो हो रहा है तो जल्दी जल्दी करना, वरना लास्ट में देखना, पहले पूरा पेपर सॉल्व करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है श्रेया की 10 ईयर्स, अर्जुन की 20 ईयर्स, मगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। तो यदि किसी गोले का जो त्रिज्या है वो 2d/3 है तो उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली आंसर निकाल दोगे। तो जो स्फीयर होता है तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का होता है वो होता है 4/3 πr³। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपका स्फीयर होता है उसके वॉल्यूम का। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 πr³। आर हमें यहाँ दे रखा है, जो रेडियस है वो उन्होंने बताया 2d/3 है, ठीक है। रेडियस उन्होंने बताया था 2d/3 है, तो 2d/3 इसकी पावर क्या है 3, ठीक है। r³ है ना फॉर्मूले में, बस इसको सॉल्व कीजिए। 4/3 पाई जो आपका 2d है ये क्या होगा, जब क्यूब करोगे तो 8d³ आ जाएगा, नीचे 3 है, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, और नीचे 3 × 27 81 होता है, पाई का पाई रह गया, d3 का d3 रह गया। अब ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में ये दे रखा हमें 32/81, ठीक है। 32/81 तो ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। 32/81 πd³। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सिंपली बस फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आप आंसर निकाल दोगे। तो देखिए अब जितने भी क्वेश्चन है उनका सेकंड में आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 66 देन द स्मॉलर वन इज। यदि 2 लगातार सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, इवन नंबर बोले तो जैसे आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4। अब देखिए इवन नंबर कौन से 2 है, फिर 4 है, फिर कौन सा आएगा, फिर आपका 6 आएगा। तो ऐसे 2 छोड़ के आ रहा है ना, तो पहले मान लीजिए हमने 1 है आपका ये नंबर, ठीक है। 2 बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इवन नंबर है, तो एक हमने x मान लिया, दूसरा हमने मान लिया x+2। तो 2 क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हमने मान लीजिए x है, मान लीजिए 2x की वैल्यू 2 है, तो अगला कौन सा आएगा 2 छोड़ के आएगा, तो तभी अगला जो हम मानेंगे वो x+2 मानेंगे, क्योंकि इवन नंबर इसमें बोल रखा है। बस इसमें बोला है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 66। तो इनको जब ऐड करोगे दोनों नंबरों को, ये आपकी पहली नंबर है, दूसरा x+2 हो गया, इनका जो सम आएगा वो 66 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, x + x 2x हो गया, जब 2 है आप प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा, 64 हो जाएगा। अब इसको काटोगे ये आपका कितना आएगा 32, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 32। तो आपका जो छोटा नंबर है वो 32 है, जो छोटा है वो 32 है, जो बड़ा है वो कौन सा है वो 34 है। तो क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 32। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मैथ के, जो पटवारी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि हाँ मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, डेली मैथ की लाइव क्लास होती है, आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, हिमाचल जी की, इंडिया जी की, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं। तो पटवारी का अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, या पर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561। तो इस पे आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी हमारी क्लासेस की। जब तक पटवारी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। 2000 इसकी जो है फीस रहेगी, ठीक है। 2000 रुपये फीस है टिल एग्ज़ाम, मंथली फीस कोई नहीं है। अगर एग्ज़ाम आज से 7-8 महीने बाद भी होता है या 1 साल बाद भी होता है, क्योंकि आप सभी को पता है 874 वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है कि इतनी पटवारी की आपकी आएगी, पर फिलहाल हिमाचल में कोई भी भर्ती आ नहीं रही। तो जब भी आएगी एग्जाम अगर लेट भी होता है तब भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ये आपकी जो है टोटल फीस है, एक बार फीस देनी है, इसके बाद फीस देने की जरूरत नहीं। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस होगी और वो आपको डेली रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल सारा हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न में। अगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो एग्जाम लेगा तो पैटर्न सेम रहेगा, अगर मान लीजिए जो न्यू एजेंसी बना रहे हैं उसके थ्रू एग्जाम होगा तो पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो क्लासेस आपकी जो मेन रहेगा उसमें हम सिलेबस कवर करेंगे, फिर जैसे एग्जाम आएगा तो उसको टारगेट करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह
हम तैयारी इसमें करने वाले हैं हमारे बैच में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ऐसा है मैक्सिमम स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, बस उन्हें वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो कमी तो कोई हमारे अंदर है नहीं, बस गवर्नमेंट एक बार वैकेंसी तो निकाले। तो पोस्टें तो हमने लेनी ही है। तो आपका जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर 32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस से, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस मानते हैं, तो माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से आएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे कट गई क्योंकि वो प्लस में, इसका आंसर माइनस में ही कुछ होगा, तो ऑप्शन सी या डी में से ही होगा। तो दो में से आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। मल्टीप्लाई करते हैं, आपका 7 × 3 हो गया 21, 21 × 4 हो गया 84, तो 84 स्टार्टिंग में इसका आपका आएगा। p की पावर 2 है, p की पावर 3 है, p की पावर 1 है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। तो जब भी आपका मल्टीप्लाई हो रही हो, जो आपका बेस है वो सेम हो और पावर अलग हो, तो वो प्लस हो जाती है। तो 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6, ठीक है, p की पावर 6 आएगा। फिर देखिए q है, q की पावर यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पर 3 है, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस करना है। फिर आपका r दिया है, r की पावर 3 है, r की पावर 2 है, r की पावर जहाँ कुछ नहीं है वह 1 है, तो ये आपको जब प्लस करोगे ऊपर जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, बेस क्योंकि सेम है, तो ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो माइनस वाला आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस आएगा। तो -84, p की पावर 6, q की पावर 5 और r की पावर 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के नीचे आपको नेक्स्ट भी करा देता हूँ। नेक्स्ट भी इजी सा है, यहाँ पर दिया है 2 की पावर जो है 0 × 3 की पावर 0 × 4 की पावर 0, तो आपका यहाँ पर जो दे रखा है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब कभी भी कोई नंबर हो उसकी पावर 0 दे रखी हो तो उसे हम 1 नहीं बोलते, ठीक है, 0 नहीं 1 बोलते हैं। इंटू 3 की पावर 0 भी 1 है, अगर 100 की पावर 0 देते तो भी वो भी 1 था आपका, ठीक है। इंटू 4 की पावर 0 भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आपका राइट आंसर आएगा। तो जो आपका 13 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 14th क्वेश्चन दे रखा है 567 567 567 इज डिविजिबल बाय 567, देन द क्वोशिएंट विल बी। तो आपको यहाँ पर जो है क्वोशिएंट फाइंड करना है, बस डिवाइड करना है। आपको जो दे रखा है 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7, आपको जो इसे है डिवाइड करना है किससे, 5 6 7 से डिवाइड करना है, और जो आपका क्वोशिएंट है वो आपको फाइंड करना है इसमें। तो 5 6 7 आप 1 जा करोगे 5 6 7 ही आएगा, यहाँ पर आपका 0 हो गया, ठीक है। एक आपका जो आएगा 5 नीचे आ गया। अब नेक्स्ट 6 जब नीचे लाओगे तो यहाँ पर 0 लगेगा आपका, जितनी बार आप नीचे लाओगे 7 नीचे लाओगे फिर 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 6 7 फिर से आएगा, 1 लिखिए, 5 6 7 1 जा 5 6 7 ही होता है। फिर से आपका 0, जो पहला आता है वो तो आपको लेना ही पड़ता है 5, ठीक है। जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनके साथ 0, 6 आया तो 0, 7 फिर लोगे तो 0, यहाँ पर आपका 6 7, ठीक है। अब 1 जा कितना हुआ, 5 6 7 1 जा 5 6 7 ही होता है। इसका राइट आंसर आपका 0, यानी क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका 1 0 0 1 0 0 1, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो 14 का राइट आंसर क्या है 1 0 0 1 0 0 1। तो इसमें क्या किया, बस डिवाइड किया हमने, जो हमें वैल्यू दी थी उसे डिवाइड करना था 5 6 7 से, तो 1 से किया तो 5 6 7 आपका आ गया, 0 आया आपका रिमाइंडर इसमें। फिर आपने जो है 5 लिया नीचे, उसके बाद जितने भी आप नीचे लोगे उसके साथ 0 आएगा, जैसे 6 लिया तो फिर 0 आया, 7 लिया फिर 0 आया, 5 6 7 आया, 1 जा आपका होता है 5 6 7। वैसे करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 0 0 1 0 0 1 आ रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन किया होता तो आपको जो है इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब नए नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन नहीं किया वो थोड़ा सोचेंगे हाँ कैसे आंसर निकालना है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मगर यही है मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हम सॉल्व कर देते हैं। 15 क्वेश्चन भी हमें यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है 15 क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, ठीक है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 900 900 भी ऑप्शन है, 400 भी ऑप्शन है, 490 भी ऑप्शन है और 360 भी ऑप्शन है। तो स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। तो 360 तो आपका कोई स्क्वायर नंबर है नहीं, 490 भी नहीं है, जो 20 है ये 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 400 20 का स्क्वायर होता है, जो 900 है ये 30 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके स्क्वायर नंबर है। अब हमें चेक करना है जो ये दोनों नंबर है इनमें से कौन से इन तीनों से डिविजिबल है। दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट ही कट गए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ा होता इसमें बोला था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आपको जो है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना था, ये दोनों स्क्वायर ही नहीं है। अब देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट में एक 0 हो, लास्ट में अगर आपका एक 0 तो वो चीज़ 10 से डिविजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में एक 0 तो है ही, तो ये 10 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर लास्ट में 2 0 तो ये 4 से डिविजिबल है। या तो आप डिवाइड करके भी देख लेना,
वैसे, मगर ऐसे रूल आपको बता रहा हूँ, ये आपका नंबर सिस्टम आता है, रूल भी होते हैं, ठीक है। लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से डिविजिबल है, तो 400 में भी 2 जीरो है, 900 में भी 2 जीरो है, ये आपका 4 से डिविजिबल है। अब 9 से चेक करते हैं, 400 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, 900 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 900। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। अब 16th भी कर देते हैं, बोर्ड में अगर आपको दिख रहा है तो 16th भी यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए 16th भी सारे ईजी क्वेश्चन है, पटवारी के एग्जाम में ऐसा है 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन तो हर कोई एक ठीक कर लेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा ये ट्रिकी कर देते हैं, वो आपको ठीक करने तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, बाकी मैक्सिमम तो सारे ठीक कर देंगे। अब आपको पता है पटवारी की जो कट ऑफ है वो 90 92 भी जाती है, तो 100 में से 90 92 लेना जो है मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत इजी आता है। मगर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि 70 से 80 नंबर तो हर कोई ले लेगा अगर नॉर्मल तैयारी भी करेगा, मेन उसके बाद की जंग होती है। अब देखिए 16th क्वेश्चन है -7 डिवाइडेड बाय 21/13, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। बस -7 डिवाइड लिखा है तो इंटू कर दो, उल्टा हो जाएगा 13/21। तो अगर बेसिक मैथ्स भी आती होगी तो आप सॉल्व कर लोगे, 7 1 जा 7 3 जा, तो ये आ गया -13/3। तो देखिए -13/3 का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17th क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है -1 की पावर 1000, ठीक है, -1 की पावर 1000। तो आपको पता है अगर 1 हो उसकी पावर चाहे आप 1000 करो चाहे 1 लाख करो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका 1 ही आएगा। बस सवाल ये यहाँ -1 दे रखा है ना, तो यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। चाहे 1 की पावर 1 लाख करो, 10 लाख करो, 1 करोड़ कर दो, वो 1 ही रहेगी, ठीक है। बस यहाँ पर मेन चीज़ है आपको माइनस और प्लस पता करना है। तो माइनस का कभी भी कोई नंबर हो उसकी पावर इवन हो, ठीक है, इवन हो तो वो पॉजिटिव आएगा। माइनस का कोई नंबर हो अगर उसकी पावर क्या हो, ऑड हो, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इवन पावर है, 1000 क्या हुआ, ये आपका इवन नंबर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी +1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर ऑड पावर होती, मान लीजिए यहाँ पर 99 लिखा होता, तो ये आपका माइनस में आता, ठीक है, -1 आंसर होता। तो याद रखना है माइनस में कोई नंबर हो, इवन पावर हो तो प्लस में आएगा, अगर माइनस का कोई नंबर हो, ऑड पावर हो तो माइनस रहेगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, इवन का नंबर था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th भी इसके साथ दिख रहा है, तो 19th का आप देख रखा है 1127/216, इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले तो सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए 216 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर प्लस करोगे 127, तो 216 प्लस 127 करोगे, डिवाइडेड में 216 ही रहेगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका होता है बेसिक मैथ से, 216 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 127 किया, इसको प्लस करोगे 343 आएगा, डिवाइड बाय 216। अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट क्या होता है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और जो 216 है वो 6 का क्यूब है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 7/6। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी कर लेते हैं। अब इसके साथ मुझे नेक्स्ट भी दिख रहा है, 19th हमने पहले कर दिया, हमें 18th करना चाहिए था, जो मेरे पास PDF मोबाइल में दिए, इसमें 18th क्वेश्चन आ रहा है, तो 19th पहले हो गया, 18th अब देख लेते हैं। 18th भी ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो है पटवारी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। जीके इजी लेवल की आती है पटवारी के एग्जाम में, और हिंदी तो हम मैक्सिमम स्टूडेंट कर ही लेते हैं। मेन आपको इंग्लिश और मैथ में जो है थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 56 - 45 + √6 = 7। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 56 में से 45 गया, 11 आ गया, प्लस √x है, ठीक है, यहाँ 17 है, 11 को वहाँ ले जाओगे तो माइनस होगा, तो क्या आएगा, √x = यहाँ पर 6 रह जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे दोनों का तो क्या होगा, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 6 की पावर 2 है तो 36, तो आंसर क्या है, x = 36। तो देखिए 18th क्वेश्चन भी इतना इजी सा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोर्ड लिमिटेड है, तो ऐसा है वीडियो कट करके बनानी पड़ रही है आपके लिए। तो ऐसा है, जॉब करता हूँ, आप सभी को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है, पुलिस में जॉब करता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, कभी कहीं ड्यूटी होती है, कभी कहीं ड्यूटी होती है, तो इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहा, वरना डिजिटल बोर्ड भी मैंने लेना था, तो उसमें थोड़ा ईजी रहता है पढ़ाने के लिए, एक ही बार में जो है वीडियो बन जानी थी, मेरा भी टाइम बचना था, और आपका तो चलो मैं कट करके बचा ही लूँगा, वीडियो जो है इसमें कट लगा दूंगा बीच में, मगर मेरा बहुत टाइम बचता। मगर ऐसा है जॉब भी करनी पड़ेगी अपनी जगह, जॉब भी ज़रूरी है, बाकी पैशन है मेरा पढ़ाना, तो उसको भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ,
इतने सालों से जो है यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ और आप सब बहुत सारा प्यार देते हो, तो बहुत अच्छा भी लगता है काम करते हुए। तो बस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही है। बाकी इसके बाद 2016 के जो पटवारी क्वेश्चन है, 2015 के हैं, 2013, 2012 सबके मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैथ्स के हम करने वाले हैं। मैथ्स का लेवल चेक करना कि मैथ्स किस लेवल की पटवारी की एग्जाम में पूछी जाती है और क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सम निकालना है, पहले प्लस करना है फिर माइनस, ठीक है। प्लस वाले जो दे रखे हैं इनको कर लेते हैं। पहले हमें दिया है 0.42, फिर इसमें ऐड करना है 0.042, इसमें ऐड करना है 0.042, लास्ट में माइनस वाले उसे माइनस को बाद में करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। 2 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 0.6। अब इसमें से माइनस करना है 0.00042, तो इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए खाली है तो यहाँ 0 लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाओ उसकी वैल्यू नहीं है, पॉइंट के पहले 0 लगेगा तभी उसकी वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद तो जितने मर्जी 0 लगा दो। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ 0 या 2 है तो माइनस कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 11 और यहाँ 10, ठीक है। कैरी ले लिया, तो देखिए 10 में से 2 गया 8 आया, 11 में से 4 गया 7 आया, 15 में से आपका 0 गया कुछ नहीं, 16 में से आपका जो है 6 आएगा और 4, ठीक है। तो 0.46578, तो प्लस माइनस ही करना है, सिंपल सा तरीका है, बस प्लस माइनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, तो ये तो इजी से क्वेश्चन है, इनको आप इजीली कर लोगे। 21 देखते हैं। 21 में क्या देखा है, 21 में हमें देखा है 2 3/2 का प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर देखा है 2 3/2, इसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 2 × 2 + 3 होगा, ठीक है। 2 × 2 4 + 3 7, नीचे 2 ही रहेगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, 100 से करोगे ये आपका 50 होगा। 7 × 50 कितना होता है 350, ठीक है। 350 इसका राइट आंसर है, 350%। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 22 देखिए, 22 में क्या बोल रहा है, 22 में बोल रहा है 3/4 इसकी पावर 7 है इंटू 4/3 इसकी पावर 7 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो देखिए सेम है, जो आपका अंदर जो है वो डिफरेंट है मगर पावर सेम है। जब पावर सेम हो तो आपको जो ब्रैकेट है उन्हें ओपन कर देना है, 4/3 पावर, क्योंकि दोनों की सेम है, ठीक है। पावर सेम है तो हमने कॉमन कर दिया। अब इसको कट करना है, 3 से 3 कटो, 4 से 4 कट, तो ये 1 है। 1 की पावर 7 क्या होता है, 1 की पावर 7 या 1 की पावर 1 लाख कर दो, 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी है 23 यहाँ जगह दिख रही है, तो चलो दिख तो रही है 23, इसको भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। 23 में अब आपको जो दे रखा है इसमें ऐड करना है, ठीक है। 5 प्लस, अब देखा है 1/100, तो 1/100 इसको आप क्या करना है, आप इसको पॉइंट में ले लो 0.01, तो ये कैसे हुआ 1/100 है, तो इसको कैसे लोगे, जब आपका एक 0 गया फिर दूसरा 0 गया तो यहाँ पर 0.01 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपका 5/1000 है तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। 5 से पहले 3 डिजिट होगी, 5 के साथ 3 डिजिट, तो 0.005। फिर है 51/10,000, तो 51 डिवाइडेड बाय, तो 2 0 आ जाएगा 0.0, ठीक है। बस ऐड करना है, तो बेसिक सी मैथ से अब इसको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 0.051, फिर है 0.005, फिर है 0.01 और फिर है 5। अब आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करोगे क्या आएगा 1, 5 + 5 1 0 हो गया, 1 वहाँ गया 2, 0.5, तो 5.0201, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 23 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बस मैंने सिंपली हमें देखा 5, फिर 1/100 था उसे हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में, 5/1000 था उसे हमने 0.005 लिख दिया, फिर आपका 51/10,000 था, बस इसको ऐड करना था और हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है मिसिंग नंबर फाइंड करना है। पहले हमें 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 32 और फिर 47, फिर यहाँ पर ब्लैंक है और 86। आपको ये जो ब्लैंक है ये फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से 5 के बीच में जो डिफरेंस है 3 का है, 5 से 11 के बीच में 11 का है, 11 से 20 के बीच में 9 का है। अब देखिए एक सीक्वेंस सा बन रहा है ना, 3 6 9, यानी 3 की टेबल चल रही है। 20 और 30 के बीच में 12 का है, फिर आपका 15 का है, तो फिर अगला कौन सा, यहाँ पर देखिए 3 3 का गैप आ रहा है ना इसमें भी, तो 3 की टेबल में 15 के बाद 18 आएगा, तो 47 + 18 कर दो, कितना हो गया 65, तो 65 ही इसका राइट आंसर है। तो 24 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 65 है। राइट चलिए, मगर लास्ट क्वेश्चन बताए, इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं ताकि हमारे आज की वीडियो खत्म हो जाए। तो एलसीएम फाइंड करना है 4, 6, 12 और 15 का। तो एलसीएम आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो पहले 2 से करते हैं, 2, 3, 6 और 15।
फिर से 2 से करते हैं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 15। अब 3 से करेंगे 1 1 1 और ये आपका 5 और फिर 5 से। तो एलसीएम फाइंड करना था इसमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 2 × 2 4, 4 3 12, 12 × 5 हो गया 60। तो 60 इसका राइट आंसर है। तो जो आपका 24th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना था इन चारों का, तो वो आपका 60 है। तो हमारे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर रखा है, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। अगली क्लास में हम 2016 के जो पटवारी के मैथ्स के क्वेश्चन आए उन्हें चेकआउट करेंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं।